प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी, पेपर 1 जनरल, रिसर्च एप्टीट्यूड, टॉप क्वेश्चंस, प्रैक्टिस फटाफट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको एनटीए यूजीसी नेट जून 23 से लिया गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और सेशन साझा करते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 हमारा है, व्हेन रिसर्चर स्टडी फाइंड ए स्पेसिफिक well-defined population over time sampling different people at each data collection point, it refers to a। हिंदी है इसकी, जब अनुसंधानकर्ता प्रत्येक दत्त संग्रहण बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिचयन करके किसी विशिष्ट सुभाषित जनसंख्या का विभिन्न कालावधियों में अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ए कोहार्ट अध्ययन, बी प्रतिनिधात्मक अध्ययन, सी पैनल अध्ययन, डी भूतलक्षी अध्ययन। इंग्लिश है इसकी, कोहार्ट स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, पैनल स्टडी और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। इसमें एबीसीडी में चयन करना है क्या हमारा सही विकल्प होगा। अलग अलग व्यक्तियों का प्रत्येक दत्त संग्रहण, दत्त मतलब जो डाटा दिया गया है, उन डाटाओं से अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों का जो लिया गया डाटा है, उन सैंपलिंग से और विभिन्न कालाविधियों मतलब काल अवधि, समय से यहाँ मतलब है कालाविधियों, काल समय टाइम पीरियड। तो इसमें अध्ययन जो किया जाता है रिसर्चर से, इसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार का अध्ययन जो है वो हमारा कोहार्ट स्टडी के नाम से जाना जाता है। कोहार्ट स्टडी, इसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह, लोगों का समूह। इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों का सैंपलिंग, अलग अलग व्यक्तियों का और विभिन्न कालावधियों में, काल यानी टाइम, उसमें वो सैंपल लेकर जो यहाँ स्टडी की जाती है वह हमारा कोहार्ट स्टडी है, कोहार्ट अध्ययन। और इससे जो रिजल्ट आता है, जो फीडबैक प्राप्ति होती है, वही हमारा कोहार्ट अध्ययन, कोहार्ट स्टडी के नाम से जाना जाता है। इसमें यह एक प्रकार का चिकित्सीय अध्ययन है, यह एक प्रकार का चिकित्सीय अध्ययन है। इसमें जो डिजाइन है वह चिकित्सा शोध के नाम से भी समझा जाता है, चिकित्सा शोध। और यह हमारा कोहार्ट स्टडी, इसमें सही विकल्प ए की ओर है, कोहार्ट स्टडी। सही आंसर हमारा है कोहार्ट स्टडी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, सर्वेक्षण शोध में निम्नलिखित में से कौन अमुक्त प्रश्नों की विशेषता नहीं है? ए असामान्य प्रति उत्तरों की अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है। बी वे साक्षात्कारकर्ताओं और या उत्तरदाताओं के लिए पूरा करने में सरल होते हैं। सी उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तितता की संभावना को कम करता है। डी उत्तरदाता के उत्तरों में स्वाभाविकता की कमी होती है। इंग्लिश है इसकी, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लोज्ड एंडेड
questions in survey research. A. They allow unusual response that the survey researchers may not have contemplated. B. They are easy for interviewers and all respondents to complete. C. They reduce the possibility of variability in the recording of answers. D. There is loss of spontaneity in respondents' answers. इसमें सही विकल्प का चयन हमारा करना है कि अमुक्त प्रश्नों की विशेषता नहीं है। ध्यान देना है कि प्रश्न में यहाँ नहीं से भी फोकस है। नहीं, क्वेश्चन को माइन्यूटली पढ़ करके पेशेंटली आंसर करना है कि सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों की विशेषता, अमुक्त यानी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस की विशेषता नहीं है, तो असामान्य प्रति उत्तरों की अनुमति देते हैं जिनकी सर्वेक्षण शोधकर्ता ने अपेक्षा नहीं की है। असामान्य, तो असामान्य की जरूरत क्या है? प्रति उत्तर जो उसका रेस्पॉन्स लेना है, और अपेक्षा नहीं की है, सर्वेक्षण शोधकर्ता द्वारा अपेक्षा की जाती है लेकिन सही उत्तर के लिए, तो यही हमारा विकल्प आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बी कह रहा है कि वे साक्षात्कारकर्ता या उत्तरदाताओं के लिए पूरा करने में सरल होते हैं। सही बात है कि वे साक्षात्कारकर्ताओं के या उत्तरदाताओं के जो भी प्रश्न होती है उसको पूरा करने के लिए सरल होते हैं। सी में है उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तितता की संभावना को कम करता है, उसमें कमियां होती है। उत्तरदाता के उत्तरों में स्वाभाविकता की भी कमी होती है, तो ये सब आपका सही में है। बी सी डी जो है वो सही है, बहरहाल ए जो है हमारा गलत है, इसी को हमें चयन करना था, तो सही आंसर ए की ओर है। ये रहा सही आंसर ऑप्शन ए। They allow unusual response that the survey researcher may not have contemplated. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए। यहाँ आपका है कमियों। ए, इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। बी, इनसे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है। सी, साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। ए बी सी ही है, इसमें डी नहीं है, और 3 से ही हमें चयन करना है आंसर का। इंग्लिश है इसकी। आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च। ए है इट इज डिफिकल्ट टू मेक पोस्ट चॉइस आंसर एग्जॉस्टिव। बी, देयर इज लॉस ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन रेस्पोंडेंट्स आंसर। सी, दे आर टाइम कंज्यूमिंग फॉर इंटरव्यूअर्स टू एडमिनिस्टर। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, सही हमारा। प्रश्न पूछ रहा है कि कमियों की पहचान कीजिए, कौन कौन इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन के लिए कमी है। 2 या तीनों हो सकता है, यही आपका है। ए कह रहा है इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है, यह आपका कथन सही है। बी है आपको कि इनसे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है, यह भी सही है। यह कमी है, कमी की हुई पहचान करना है। सी कहता है कि साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना समय सा टाइम टेकन, ये जो टाइम कंज्यूमिंग है यह तो आपकी विशेषता है, लेकिन यह कमियों की पहचान करना है, तो ए और बी, ए एंड बी, तो सही विकल्प का चयन हमारा ए की ओर है। सही आंसर मिलान कर लिया जाए, ये रहा सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड ए बार चार्ट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम और पाई चार्ट। आवृत्तीय वितरण के ग्राफिकीय निरूपण को कहा जाता है। ए बार चार्ट, बी रेखीय चार्ट, सी आई चार्ट और डी
पाई चार्ट। यही हमारा, तो इसमें सही विकल्प हमारा क्या हो रहा है, ये होगा आपका आयत चित्र, हिस्टोग्राम। ये हमारा आयत चित्र ऑप्शन सी की ओर है। चलिए, सही आंसर का मैच ये रहा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आयत चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर है। सर्वेक्षण शोध में निम्नलिखित में से कौन अमुक्त प्रश्नों की विशेषता नहीं है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं यही। चले अगले प्रश्न की ओर। चलिए 6 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 विषय वस्तु विश्लेषण प्रलेखों तथा पाठों के विश्लेषण का एक उपागम है जो उन्हें गुणात्मक पदों में विश्लेषित करने का प्रयत्न करता है। कथन 2 विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कंटेंट एनालिसिस इज एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्स्ट दैट सीक्स टू एनालाइज देम इन क्वालिटेटिव आइटम्स। स्टेटमेंट 2 है, कंटेंट एनालिसिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड। ABCD से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा सही विकल्प क्या होगा। 2 कथन दिए गए हैं। विषय वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस प्रलेखों तथा पाठों के विश्लेषण का एक उपागम है, एक अप्रोच है जो उन्हें गुणात्मक पदों में विश्लेषित करने का प्रयत्न करता है। यह कथन आपका उपयुक्त नहीं है, प्रयत्न करता है या सही नहीं है। कथन 2 है कि विषय वस्तु विश्लेषण एक बहुत पारदर्शी शोध विधि है, यह आपका उपयुक्त सही है, यहाँ डाउट नहीं है। कंटेंट एनालिसिस इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, यह शोध विधि है। तो ये हमारा कथन 2 सही है और 1 गलत, 2 सही, जो ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी। ये रहा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को उसके निष्कर्षों की व्याख्या निर्वचन में सहायता करती है। कथन 2 साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक और प्राविधिकीय उपागमों की ओर कोई सहायता नहीं करती है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 रिव्यू ऑफ लिटरेचर हेल्प्स द रिसर्चर विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज हर findings. Statement 2 review of literature is not of any help in hearing different theoretical and methodological approach to your research area. ABCD आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन का चयन करना है, हमारा क्या सही होगा। 2 कथन जो दिए गए हैं उसमें कह रहा है कि साहित्य की समीक्षा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर RRL रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जो है वह जो हमारा कंक्लूजन होगा, जो हम रिजल्ट, जो हमारा फीडबैक प्राप्ति होगी, इसमें व्याख्या करने में, निर्वचन में हमारा ये हेल्प करता ही है। ये हमारा कथन 1 जो है यह पूर्णतः सत्य है। वहीं 2 कहा जा रहा है कि साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र में विभिन्न सैद्धांतिक एवं प्राविधिकीय उपागमों की ओर कोई सहायता नहीं, ये सहायता करती है। साहित्य की समीक्षा हमें हेल्पफुल है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर ये हमें मदद करती है कि पहले से क्या किया गया था और अब क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है। इस प्रकार एक नए रिसर्चर को, एक नए खोजी को RRL बहुत मदद करता है। तो कथन 2 हमारा गलत है, बहरहाल कथन 1 हमारा सही है। कथन 1 सही है और 2 गलत है, जो ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा हमारा सही आंसर
स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन सी। ये थे आपके रिसर्च के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, PYQ के रूप में आपको प्रस्तुति की गई। आशा है यह प्रश्न आपको पूछे तो नहीं जाएंगे, लेकिन इससे संबंधित, इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो पूरी तरह देखें, समझें और चैनल पर से नए हैं तो इसे सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे एक दूसरे का इंटरेक्शन बना रहे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।